गतकाली आमे अध्याय 3 रु 5 अध्याय जो पाठ करथिले आज आमे पढ़िबा षष्ठ अध्याय आरंभ करिबा। संध्यार तपस्या और शिवं को स्तुति, शिवं ठारू संध्या को अभीष्ट वर लाभ एवं ताकू मेधातिथि यज्ञस्थल को जीवाई शिवंकर उपदेश। ब्रह्मा कहते सुपुत्र महाप्राज्ञ नारद तपस्यार नियम उपदेश दे सारी वशिष्ठ तांको गृह को चली जावा परे तपस्यार विधान को बुझी संध्या मन मन बहुत खुशी है। तापर से तपस्विनी वेश धारण करी बृहल्लोहित सरोवर तटरे तपस्या आरंभ करदेला। वशिष्ठ जो मंत्र जपी साधना करने को कहते द्वारा से भक्ति भाव में शिव को आराधना कले। किए आराधना कले? संध्या। संध्या तांकु वशिष्ठ जहाँ भी कही तपस्यार विधि विधान जहाँ भी कही से सबू शुणी तपस्विनी संध्या बहुत खुशी हो गले। तपस्विनी रूप से तपस्या आरंभ करने को लगे कौटी? बृहल्लोहित सरोवर तटरे। वशिष्ठ जो मंत्र जपी साधना करने को कहते द्वारा से भक्ति भाव में शिव को आराधना कला। शिवंक ठारे चित्त निवेश करी एकाग्र भाव में घोर तपस्या कला। एपरी तपस्या करू करू 4 युग बीतीगला। शेष में भगवान शिव ता तपस्या संतुष्ट हेले एवं ताकू अंतर भितर बाहर और आकाश रे निज स्वरूप दर्शन दे सारी जो स्वरूप को से चिंतन करुथिला से स्वरूप ता नेत्र सम्मुख प्रकट हो गला। ये भगवान शिव संध्या आगे प्रकट हेले आविर्भाव हेले। निज चिंतनीय प्रभु को सम्मुख में देखि से आनंद विभोर हो गला। भगवान को मुखारबिंद अति प्रसन्न दिशुला। तांको स्वरूप शांतिर वृष्टि होउतिला। संध्या सहसा भयभीत हो भाविबा को लागला। एटी संध्या सहसा भयभीत अर्थ सहसा अर्थ सांगे 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 भयभीत हो भाविला जे मो भगवान हरं को कौन कहबी, केउ प्रकार स्तुति करबी। यही चिंतार पड़ी से अपना नेत्र बंद करदेला। नेत्र बंद कर दिवारु भगवान शिव ता हृदय प्रवेश करी ताकु दिव्य ज्ञान दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान कले। दिव्य ज्ञान दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त होइथिबारु से दुर्गेय जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष दर्शन करी स्तुति करने को लागला। तेणु ये संध्या जितेबाला तपस्या करी संध्या तपस्या कर सारा भगवान शिव तांको देखा देछंती। जेतेबाला भगवान शिव तांको सम्मुख को चली आसिले सेपरी सांगे सांगे से जानी पारलेनी मु कौन मागिबी, भगवान मो सम्मुख रे अछंती मु कौन मागिबी एहा कही एहा भाबिकी आखि बंद करदेले। डर भय जेते आखि बंद कर देछंती सेतेबाला भगवान तांको हृदय रे प्रवेश करी तांको दिव्य ज्ञान दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी दे तांको प्रत्यक्ष दर्शन कले। तेणु दर्शन देवारु से स्तुति आरंभ कले भगवान महादेवंकर। संध्या कहला जे निराकार और परम ज्ञानगम्य जे स्थूल नुहंती कि सूक्ष्म नुहंती कि उच्च नुहंती जहाँको स्वरूप को योगी जन निज हृदय मध्य चिंतन करती से लोकस्रष्टा भगवान शिव को मु प्रणाम करुछि। ताहाको सर्व कहती जे शांत निर्मल निर्विकार ज्ञानगम्य स्वप्रकाश रे प्रकाशित विकार शून्य और आकाश मार्ग परि निर्गुण निराकार तथा जहाँको रूप अज्ञान अंधकार मार्ग ऊर्ध्वरे सही नित्य प्रसन्न भगवान शंकर को मु प्रणाम करुछि। जहाँको रूप अद्वितीय शुद्ध माया रहित प्रकाशमान सच्चिदानंदय सहज निर्विकार नित्यानंदमय सत्य ऐश्वर्ययुक्त प्रसन्न तथा लक्ष्मी प्रदानकारी सही भगवान शिव को मु नमस्कार करुछि। जहाँको रूप को ज्ञान द्वारा ही भावना करा जाय पारे। जी ए जगत सर्वथा भिन्न सत्व प्रधान ध्यान योग्य आत्मा स्वरूप सारभूत समस्त उद्धारकारी पवित्र वस्तु मध्य परम पवित्र सेपरि महेश्वर को मोर नमस्कार। आपण को स्वरूप शुद्ध मनोहर रत्नमय आभूषण विभूषित तथा स्वच्छ कर्पूर सम गौरवर्ण आपण निज हस्तरे बर अभय शूल और मुंड धारण करिसेंती। एपरि दिव्य चिन्मय सगुण साकार विग्रह रे सुशोभित योग गुरु भगवान शिव को नमस्कार। आकाश पृथ्वी दिग जल तेज और काल जहाँकर रूप से महेश्वर को मोर नमस्कार। एमिति कही से संध्या भगवान शिवंकर स्तुति करने को लगिला। शिवंकर सुंदर निर्मल निर्विकार रूप को देखि विभिन्न प्रकार स्तुति कला। प्रधान अर्थात प्रकृति और पुरुष जहाँकर शरीर रूपे प्रकट हुअंती अर्थात से दुहे जहाँकर शरीर सेथिपई जहाँकर यथार्थ रूप अव्यक्त
बुद्धि आदि पर, अव्यक्त अर्थ बुद्धि आदि पर। से भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार, जे ब्रह्मा होई जगत को सृष्टि करती, विष्णु होई पालन करती एवं रुद्र होई संहार करती, से सदाशिव परमात्मा को मोर बारंबार नमस्कार, जे कारणर मध्य कारण, दिव्य अमृत रूपी ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्यर प्रदाता, समस्त लोकातीत वैभव प्रदायक स्वयं प्रकाश स्वरूप और प्रकृति ठारू मध्य अतीत से परमेश्वर शिव को मोर नमस्कार नमस्कार। ए जगत को जहां ठारू भिन्न बोली कहा जाई पारे नाही, जहां चरणरू पृथ्वी तथा अन्यान्य अंगरू दिग विदिग सूर्य चंद्र कामदेव अन्य देवता प्रकट होइछंती, जहां नाभिरू अंतरिक्ष उत्पन्न होइछि, से शंभु को मोर नमस्कार। एमिति बहुत प्रकार कही शिव को संध्या स्तुति करुछंती। क्षमा करिवे। आपण ही सबुठारु उत्कृष्ट परमात्मा, आपण ही नाना प्रकार विद्या, आपण ही हर संहारकर्ता, आपण ही सब्रह्म परम ब्रह्म एवं ज्ञान परायण अटंती, जहाँकर आदि नाही कि अंत नाही कि किंबा मध्य ही नाही, जहाँक ठारु सारा जगत उत्पन्न होइछि तथा जे मन बाणीर विषय नुहंती, से परि महादेव को किय बा स्तुति करि परिबे। ब्रह्मादि देवता तथा तपनिष्ठ मुनि मध्य जो परमेश्वर रूपर वर्णना करि पारंती नाही, तांको वर्णन और स्तवन मु अबा कोन करि परिबी। प्रभु आपण निर्गुण अटंती, मु मूढ़ा नारी आपणको गुण को किपरि जानि परिबी। आपणको रूप को तो समस्त देवता असुर मध्य जानि पारंतिनी। हे महेश्वर आपणको नमस्कार, तपोमय आपणको नमस्कार, देवेश्वर शंभु मो उपरे प्रसन्न हुंतु, आपणको बारंबार नमस्कार। ब्रह्मा कहउचंती नारद, संध्यार एही स्तुतिपूर्ण बाणी शुणी भगवान शंकर अति प्रसन्न हेले। बक्कल मूर्ख चर्म परिहिता तथा जटाजुटरे विमंडिता संध्यार पद्मतुल्य, एठी विभिन्न प्रकार एठी मंत्र लिखा जायछि। शिव संध्या जो प्रकार स्तुति करिसंती ताको संस्कृत रे एठी लिखा जायछि। हाँ, तापरे में पढ़िबा जटाजुटरे विमंडित संध्यार पद्मतुल्य मुख झाउली पड़िथिबा देखि भगवान हर अत्यंत द्रवित होई निम्न प्रकार कहले। भगवान कौन कहले? बहुत मन दुख होईगला भगवान एते सुंदर स्तुति करी, काहेकि से विव्रत हो जाउछंती, काहेकि एते मन तांकर कष्ट अछि। महेश्वर कहले, भद्रे मु तुमर ए उत्तम तपस्या अतीव प्रसन्न, हे शुद्ध बुद्धि देवी, तुम स्तवरे मते संतोष प्राप्त हैला। एणु निज मनोवांछित वर माग, तुमर जहाँ आवश्यक, तुम मन जो कामना अच्छी ताहा मु अवश्य पूर्ण करी। तुमर कल्याण हेउ, मु तुम व्रत नियम रे अत्यंत प्रसन्न। तेणु भगवान महादेव कहउचंती जे मु तुम व्रत रे, मु तुम स्तुति रे बहुत प्रसन्न, तुम जहाँ मागिबा कथा मते माग। प्रसन्नचित महेश्वरंकर एभली उक्ति शुणी संध्या अत्यंत हर्षित होई बारंबार प्रणाम करी कहले, हे महेश्वर, जदि आपण मो प्रति प्रसन्न होई वर दबाकू चाहूचंती, मु जदि एई वर पाइबार योग्य, तेबे जदि मु पाप मुक्त हो जाछि तथा हे देव, जदि आपण मो तपस्या रे प्रसन्न, तेबे प्रथमे मोर ए मनोरथ पूर्ण करंतु। देवेश्वर, ए आकाश ए पृथ्वीर जे कोनोसी स्थान रे जेते सब प्राणी अछंती, केही भी जन्म हेबा मात्रे काम भावना रे युक्त न होंतु। हे प्रभु, मोर सकाम दृष्टि केउठी न पड़ू, मोर जी स्वामी हेबे से मोर अत्यंत सुहृत होंतु। मो स्वामी को छड़ा अन्य जी मते काम भाव में देखिबो, तार पुरुषत्व नष्ट हो जाऊ, से तत्क्षणात नपुंसक हो जाऊ। एक कथा किए कहले? एक कथा संध्या कहले। संध्या समग्र विश्ववासी पई, समग्र पृथ्वीवासी पई भगवान शंकर को मागिले जे जो लोक जन्म होची, जो पवित्र आत्मा ए संसार रे जन्म नउची, जन्म हो हो से जेमती काम भाव न रखिबो। आउ जे भी संध्या निजे कहउचंती, मो स्वामी को छड़ा जति जे मते जे काम भाव में देखिबो, ता पुरुषत्व नष्ट हो जाऊ, से तत्क्षणात नपुंसक हो जाऊ। निष्पाप संध्यार एभली कथारे प्रसन्न हुई भक्तवत्सल शिव कहले, हे देवी संध्या, शुण, तुम्हें जो जो वर मागिल, तुम तपस्या रे प्रीत होई मु ताहा प्रदान कली। प्राणी को जीवन में मुख्यतः चारोटी अवस्था आसी थाए। प्रथमटी शैशवावस्था, द्वितीयटी कौमरावस्था, तृतीयटी यौवनावस्था, चतुर्थरे वृद्धावस्था।
एथिमध्यरु तृतीय अवस्था प्राय हेले देहधारी जीव काम भाव युक्त हेबे। केउटी केउटी द्वितीय अवस्थार अंतिम भागरे प्राणी काम भाव युक्त हेबे। तुम तपस्या प्रभाव में मु जगत रे काम भाव उदयर एही मर्यादा स्थापित करदेली, जहा द्वारा जन्म हेबा मात्रे देहधारी जीव कामासक्त होई परिबे नाही। तुमे मध्य इह लोकरे दिव्य सतीत्व प्राप्त हेबो, जहा कि अन्य कोनोसी स्त्री पक्षे संभव नुहे। प्राणी पाणी ग्रहण करिथिबा स्वामी व्यतीत अन्य जो पुरुष तुमको काम भाव देखिबो से तत्क्षणात नपुंसक होई दुर्बलता को प्राप्त हो। ये किए कहले ये शंकर कहते संध्या को। संध्या जिते समग्र पृथ्वीवासी को एपरी मागिले जे सबु पृथ्वीवासी ये आपण करतु जे प्रभु व्यक्ति जन्म होगा मात्र काम भाव युक्त न रखु। आउ जहाँ को मु स्वामी करिछि से स्वामी को व्यतीत आउ जो पुरुष मते खराब दृष्टि देखिबे सेमानकर तत्क्षणात से नपुंसक हुई दुर्बलता प्राप्त जमती हम आपण से मते आशीर्वाद दियंतु। या कही शंकर जितेबाला एक शुणिले शंकर ताकू से कथा ही कहले आपण संध्या को कहले जे तुमर से इच्छा मु निश्चित पूरण करी। तुम पति व्यतीत जदि आउ कहीं भी तुम आड़ को काम भाव देखिबो तार नपुंसक से नपुंसक हुई दुर्बलता को प्राप्त हो। जड़े महान तपस्वी तथा दिव्य रूप संपन्न महाभाग महर्षि ही तुमर स्वामी हेबे एवं से तुम संगे 7 कल्प पर्यंत जीवित रहिबे। तुमको समस्त अभीष्ट वर मु प्रदान कले। एबे मु आउ गोटे कथा कहूची जहाँ तुमर पूर्व जन्म सह संश्लिष्ट। तुमे अग्नि रे देह त्याग करने को पूर्वर प्रतिज्ञा करिछ। से प्रतिज्ञा को पूर्ण करने को मु तुमको गोटे उपाय कहूची, ताहा निश्चित रूप से कर। एठी शंकर कहते संध्या को जे तुम पूर्व जन्म रे तुमे निजर शरीर को अग्नि रे झास देवाई कही प्रतिज्ञा कर तेणु मुझे जमी उपाय कर कहूँ सेमती आगू कर। आउ जड़े यशस्वी जड़े ब्रह्मर्षि तुमर स्वामी हेबे 7 कल्प जाए तांकर स्त्री होई तुमे रहिबो। तेणु सेठरे अग्नि प्रताप रे तुमे मु तुमको जो प्रकार कहूची तुमे सेमती कर। सेठरे अग्नि प्रचंड रूप से प्रज्वलित होईची। मुनिवर मेधा तिथि गोटे यज्ञ करुछंती। शंकर कौन कहले मुनिवर मेधा तिथि गोटे यज्ञ करुछंती, ताहा 12 वर्ष पर्यंत चलिबो। सेठरे अग्नि प्रचंड रूपे प्रज्वलित होईची। तुमे अविलंबे जाई तुमर देह को सेथिरे उत्सर्ग करिदियो। एही पार्वत्य उपत्यकार चंद्रभागा नदी तटस्थ तापस्राश्रम मुनिवर मेधातिथि से महायज्ञ अनुष्ठान करुछंती। तुमे स्वच्छंदरे सेठिकी जाओ, मुनि तुमको देखिपारे ना। मो कृपारू तुमे मुनिकर यज्ञाग्नि प्रकटित कन्या होइजिवो। तुम मनरे जहाँ स्वामी रूप से पाइबा इच्छा थो हृदय धारण कर चिंतन करी से यज्ञ तुम शरीर को आहुति दे दियो। संध्या तुमे यही पर्वत उपरे 4 युग है कठोर तपस्या करुछ। चलित चतुर्युगर सत्य युग बीती जावा परे त्रेतार प्रथम भागरे प्रजापति दक्षंकर अनेक कन्या होइतिले। से सही सुशीला कन्या मानकर यथायोग्य वरंक संगे विवाह कर देइथिले। सेमानक मध्यरु 27टी कन्यांकर विवाह से चंद्र को सहित करथिले। आ चंद्र अन्य पत्नी को उपेक्षा करी केवल रोहिणी को प्रेम कले। यही कारणरू दक्ष क्रोधित होई चंद्र को शाप देबारु समस्त देवता तुम पाखक आसिले, परंतु तुम मन मोठरे लीन थिला। तेणु तुमे ब्रह्मादिक संगे आगत देवतांक आड़को दृष्टिपात मध्य कल नाही। सेतेबेले ब्रह्मा आकाश आड़को चाही एवं चंद्र को शाप मुक्त करी पुनः तांको स्वरूप प्राप्त कराइबा उद्देश्य रे एक नदी सृष्टि करथिले, जहाँ चंद्रभागा नाम रे विख्यात होइछि। चंद्रभागा नदी केउथिपय विख्यात होइछि एठी कुहागला। चंद्रभागा नदी एइथिपय विख्यात होइछि जे ब्रह्मा एक कथा कहउछन्ति जे ब्रह्मादि देवता गण सेमानकर चंद्रभागा नदी एइथिपय विख्यात होइछि जे दक्षंकर जे 27टी कन्या थिले से कन्याक मध्यरु रोहिणी को चंद्र बेसी भल पाउथिले। एहा देखि दक्ष क्रोधित होई चंद्र को अभिशाप देइथिले। आउ चंद्र जेतेबेले अभिशाप पाइले चंद्र को शाप देबारु समस्त देवता तुमको आसी प्रार्थना कले। जेहेतु तुमको प्रार्थना कले तुमे सेठारे मोठरे लीन थिलो, सेतेबेले मोर तपस्या करुथिलो, सेतेबेले देवतांक आड़को दृष्टिपात मध्य कलानी। सेतेबेले ब्रह्मा आकाश आड़को चाही चंद्र को शाप मुक्त करी पुनः तांको स्वरूप प्राप्त कराइबा उद्देश्य एक नदी सृष्टि करथिले।
चंद्र को किपरि शापमुक्त करा अभिशाप मुक्त करा गोटे सुंदर नदी सृष्टि करते जोटा चंद्रभागा नाम विख्यात हो। चंद्रभागार उत्पत्ति काल में महर्षि मेधातिथि सेठारे उपस्थित थिले। तपस्या समकक्ष हेबा भली आउ केही भी नथिले नाहंती कि हेबे नाही। से महर्षि ही अत्यंत विधि विधान पूर्वक दीर्घ काल पर्यंत ज्योतिष्टम नामक एक महायज्ञ आरंभ करिसेंती। सेथिरे अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित होउछंती। सेही अग्नि रे तुमे निज शरीर को आहुति दे परम पवित्र हो जाओ। यह कले तुमर पूर्व प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए। एही रूपे संध्या को तार हित निमंते उपदेश देई देवेश्वर भगवान शिव सेठार अंतर्निहित हेगले। तेणु एठी अध्याय 6 अध्याय सरला। एठी आमे पढ़िले संध्या केमतिका चंद्रभाग पर्वत उपरे 4 युग धरी तपस्या करुले। शेष शंकर तांकु देखा देले। शंकर तांकु निजर देह केमिति त्याग करिवो और नुआ रूप केमिति लाभ करिवो सेटा कहिले। आउ सेठी मेधातिथि होचंती जणे ऋषि जहाँकर से यज्ञ करुले। से यज्ञ रे संध्या तांकर शरीर को झास दे नूतन जन्म केमिति आगु को आनिबे सेटा आमे अध्याय 7 रे पाठ करिबा। अध्याय 6 जे आमे पाठ करदेले। आउ केमिति हमर चंद्रभागा नदी हेची। चंद्रभागा नदी किए सृष्टि करथिले। चंद्रभागा नदी काहे की सृष्टि हेतिला ए सब जिंस आमे एतरे पढिले। तेबे आगु को आमे संध्यांकर आत्माहुति केमिति हेला से विषय रे पाठ करिबा। अध्याय 7 आमे आगु को पढिबा। तेबे आसंता काली देखा हबा।